हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल ऑफ स्टडी सेतु। दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको आगे आने वाले और भी अच्छे अच्छे वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मेरा नाम युवराज सिंह परिहार और आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सप्लाई और रिलेटेड सर्कुलर अंडर जीएसटी। तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि सप्लाई दो तरीके की होती है, एक इंटर स्टेट सप्लाई और एक इंट्रा स्टेट सप्लाई। इंटर स्टेट सप्लाई में हमने देखा था कि अगर कोई सप्लायर गुड्स सप्लाई करता है, गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई करता है फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट और यूनियन टेरिटरी, तो उस केस में हम उसको इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज कहते हैं। और इंट्रा स्टेट के केस में अगर विद इन सेम स्टेट या विद इन सेम यूनियन टेरिटरी सप्लाई हो रही है गुड्स या सर्विसेज की, तो हम उसको इंट्रा स्टेट सप्लाई कहते हैं। इंटर स्टेट सप्लाई के केस में आईजीएसटी चार्ज होता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट चार्ज करती है, कलेक्ट करती है। एंड इंट्रा स्टेट सप्लाई के केस में सीजीएसटी एंड एसजीएसटी अगर स्टेट है, और सीजीएसटी एंड यूटीजीएसटी अगर यूनियन टेरिटरी है तो चार्ज होता है। फिर हम आगे और देखते हैं टाइप्स ऑफ सप्लाई में नील रेटेड सप्लाईज, नॉन टैक्सेबल सप्लाईज, एग्जम्प्ट सप्लाईज एंड जीरो रेटेड सप्लाईज। तो देखते हैं नील रेटेड सप्लाईज, गुड्स एंड सर्विसेज ऑन विच 0% जीएसटी इज एप्लीकेबल। मीन्स रेट मेंशन है, बट वहाँ रेट अभी क्या मेंशन है, 0% रेट मेंशन है। तो ऑब्वियसली वो क्या होगा, जीएसटी में कवर होगा, तो फॉल्स विद इन द जीएसटी एम्बिट। ओके, बट क्या इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्यों? क्योंकि जीएसटी चार्ज नहीं कर रहा है सप्लायर अपने सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज में। जब वो सप्लाई में जीएसटी चार्ज नहीं कर रहा है तो उसको क्रेडिट भी नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, होटल एकोमोडेशन विथ टैरिफ बिलो ₹1000 मीन्स अगर आपका होटल में टैरिफ बिलो 1000 रुपीज़ है तो उस पर कोई जीएसटी रेट नहीं है, 0% जीएसटी है। बट अगर 1000 या अबव है तो उस केस में जीएसटी रेट मेंशन है। फिर देखते हैं नॉन टैक्सेबल सप्लाईज, जिसको जीएसटी के कवरेज में रखा ही नहीं गया है, जैसे कि अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, इस पे जीएसटी एप्लीकेबल ही नहीं है, उसको हम क्या कहेंगे, नॉन टैक्सेबल सप्लाईज। जब जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है तो हमको यहाँ पर इनपुट टैक्स क्रेडिट भी नहीं मिलेगा। फिर देखते हैं एग्जम्प्ट सप्लाईज विच आर एग्जम्प्ट फ्रॉम पेमेंट ऑफ जीएसटी। मीन्स यहाँ पर गवर्नमेंट ने क्या किया है, कुछ सप्लाईज को क्या किया है, एग्जम्प्ट किया है। मेनली वो सर्विसेज जिनमें या तो पब्लिक वेलफेयर हो रहा है या गवर्नमेंट का ही कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो रहा है, तो गवर्नमेंट ने बोला कि इसको हम क्या कर देते हैं, एग्जम्प्ट कर देते हैं। यहाँ पर आपको टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। जब आपको टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा तो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट भी नहीं मिलेगा, नॉट अवेलेबल, फॉल्स विद इन द जीएसटी एम्बिट। जीएसटी में कवर हो रहा है बट यहाँ पर गवर्नमेंट ने क्या किया है, उसको एग्जम्प्ट किया है फ्रॉम टैक्स। फॉर एग्जाम्पल, इनवर्ड सप्लाईज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर। इससे अच्छा भी एक एग्जाम्पल, जैसे कि एजुकेशनल एक्टिविटीज़ को गवर्नमेंट ने एग्जम्प्ट किया है। गवर्नमेंट चाहती है कि एजुकेशन इम्प्रूव हो, लिटरेसी रेट बढ़े, और अगर कोई एजुकेशन सर्विसेज देता है तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट का ही ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो रहा है, तो गवर्नमेंट ने बोला कि हम आपको एग्जम्पशन दे देते हैं। जैसे कि हॉस्पिटल, अगर हॉस्पिटल सर्विसेज कोई क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट है और सर्विसेज दे रहा है कोई डॉक्टर, ऑथराइज्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, तो उसकी सर्विसेज क्या है, एग्जम्प्ट है। फिर देखते हैं जीरो रेटेड सप्लाईज। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। गुड्स और सर्विसेज विच आर एक्सपोर्टेड और सप्लाइड टू एसईजेड। मीन्स अगर आप गुड्स का एक्सपोर्ट कर रहे हैं या आप एसईजेड को सप्लाई कर रहे हैं तो वो गुड्स क्या होंगे, एग्जम्प्ट होंगे। वहाँ पर इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा? हाँ मिलेगा। क्यों? यहाँ पर गवर्नमेंट चाहती है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, गुड्स का एक्सपोर्ट करें, मतलब इकोनॉमी क्या होगी, स्ट्रांग होगी, हमको डॉलर्स का इनफ्लो ज़्यादा होगा। इसलिए गवर्नमेंट ने यहाँ पर बोला कि आपको यहाँ पर सप्लाई पे भी टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा, बट अगर आप कुछ इनपुट टैक्स पे कर रहे हैं तो उसका आपको क्रेडिट भी मिल जाएगा। फॉल्स विद इन द जीएसटी एम्बिट, जीएसटी में फॉल हो रहा है मीन्स जीएसटी कवर है।
फॉर एग्जाम्पल एक्सपोर्ट ऑफ शूज़ टू साउथ अफ्रीका, मीन्स अगर आप गुड्स को क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो या सर्विसेज का एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो क्या होगा, वहाँ पर आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा और आपको सप्लाई पे जीएसटी भी चार्ज करने की ज़रूरत नहीं है। वो सप्लाईज क्या होंगी, ज़ीरो रेटेड सप्लाईज। फिर आगे देखते हैं एक और टाइप ऑफ सप्लाई है कंपोजिट सप्लाई एंड मिक्स्ड सप्लाई। तो कंपोजिट सप्लाई क्या है देखते हैं, मेड बाय अ टैक्सेबल पर्सन टू अ रेसिपिएंट, मेड बाय अ टैक्सेबल पर्सन। अगर टैक्सेबल पर्सन नहीं कर रहा है सप्लाई तो वहाँ पर जीएसटी एप्लीकेबल ही नहीं है, तो वहाँ पर देखने की ज़रूरत नहीं है। तो हम देख रहे हैं अगर मेड बाय अ टैक्सेबल पर्सन है टू अ रेसिपिएंट कंसिस्टिंग टू और मोर taxable supplies of goods or services or combination of both which are naturally bundled in the ordinary course of business। ध्यान देने वाली बात यह है कि naturally bundled हो, means हम दो गुड्स या दो सर्विसेज या दोनों का कॉम्बिनेशन हम अलग अलग नहीं सेल कर सकते, अलग अलग सप्लाई नहीं कर सकते, इसलिए हमको वहाँ पर क्या करना पड़ रहा है, कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स या कॉम्बिनेशन ऑफ सर्विसेज या कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ गुड्स एंड सर्विसेज का हमको सप्लाई करना पड़ रहा है। हम मिक्स सप्लाई देखते हैं तो हमको और ज़्यादा क्लियर होगा। मिक्स सप्लाई में क्या है, नॉट अ कंपोजिट सप्लाई, मींस कंपोजिट सप्लाई नहीं है। तो कंपोजिट सप्लाई क्या था कि वो गुड्स या वो सर्विसेज या वो कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स या सर्विसेज जो हम इंडिपेंडेंटली नहीं सेल कर सकते, हमको नेचुरली बंडल्ड फॉर्म में हमको क्या करना पड़ेगा, सप्लाई करना पड़ेगा इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। और मिक्स सप्लाईज में क्या है कि हम इंडिविजुअली सप्लाई कर सकते हैं बट फिर भी हम उसको क्या कर रहे हैं, मिक्स्ड करके हम सप्लाई कर रहे हैं। एग्जाम्पल देखते हैं और ज़्यादा क्लियर होगा। तो फॉर एग्जाम्पल कि कोई गुड्स सप्लाई कर रहा है तो अगर वो गुड्स की सप्लाई विदाउट पैकिंग करेगा तो हो सकता है कि वो गुड्स क्या हो जाए, डैमेज हो जाए। मींस पैकिंग मटेरियल को यहाँ पर इंडिपेंडेंटली सप्लाई नहीं किया जा सकता, वहाँ पर उसको गुड्स के साथ क्या करना पड़ेगा, कंबाइन करके या मिक्स करके क्या करना पड़ेगा, सप्लाई करनी पड़ेगी। तो ये क्या हो गया, नेचुरली बंडल्ड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। मिक्स सप्लाईज के केस में सपोज आप रेफ्रिजरेटर लेने गए और सेलर ने आपको रेफ्रिजरेटर के साथ एक वाटर बॉटल भी सप्लाई कर दी, तो इस केस में रेफ्रिजरेटर को और वाटर बॉटल को इंडिपेंडेंटली भी सेल किया जा सकता है, बट फिर भी यहाँ पर सप्लायर क्या कर रहा है, कंबाइन करके एक साथ सेल कर रहा है, तो उसको क्या कहेंगे, मिक्स सप्लाईज। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। बट प्रॉब्लम ये आती है कि कंपोजिट सप्लाई के केस में हम टैक्स किस पे चार्ज करेंगे, हम क्या रेट ऑफ टैक्स लगाएंगे अगर कॉम्बिनेशन है तो कंपोजिट सप्लाई के केस में हम देखेंगे कि प्रिंसिपल सप्लाई किस चीज़ की हो रही है। जैसे कि गुड्स की सप्लाई के साथ हम पैकिंग सप्लाई भी दे रहे हैं, तो यहाँ पर गुड्स की सप्लाई क्या है, प्रीडोमिनेंट एलिमेंट है, प्रिंसिपल सप्लाई है, तो जो गुड्स पे जीएसटी या रेट एप्लीकेबल होगा वही रेट एप्लीकेबल क्या हो जाएगा, पैकिंग पे भी। बट मिक्स सप्लाईज के केस में ऐसा नहीं है, क्योंकि आप इंडिपेंडेंट भी सेल कर सकते हो बट आपने नहीं किया, तो उस केस में जिस कमोडिटी का या जिस सर्विसेज का आप हाईएस्ट रेट होगा वो रेट दोनों कमोडिटी या दोनों सर्विसेज पे क्या हो जाएगा, एप्लीकेबल हो जाएगा। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। कंपोजिट सप्लाई एंड मिक्स सप्लाईज, जो मेजर डिफरेंस है वो है नेचुरली बंडल्ड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, वो कंपोजिट सप्लाई, और अगर हम इंडिपेंडेंट सप्लाई कर सकते हैं गुड्स या सर्विसेज का तो वो क्या होगा, मिक्स सप्लाईज होगा। फिर मैंने कुछ पॉइंट लास्ट वीडियो में नहीं एक्सप्लेन किया था, अभी मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ क्योंकि उसकी ज़रूरत यहाँ पर ज़्यादा है, तो आई होप तो आपको यहाँ पर वो और अच्छे से क्लियर होगा। देखते हैं इम्प्लीमेंटेशन। जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन में हमने देखा था कि गवर्नमेंट ने क्या किया, एक्ट इंट्रोड्यूस किया। कौन सी गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेंट्रल लॉ रिलेटेड एंड स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया, स्टेट रिलेटेड। एक्ट हमको क्या बोलता है, व्हाट इज टू बी डन, मीन्स हमको क्या करना चाहिए। ओके, बट करना क्या है, कैसे करना है, उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या बनाया, रूल्स बनाया, बोला कि कैसे किया जाए, हाउ। रूल्स किसने बनाया, रूल्स भी गवर्नमेंट ने बनाया। फिर कुछ कन्फ्यूजन्स रह जाते हैं कभी कभी कि डिपार्टमेंट को भी, मीन्स जीएसटी ऑफिसर्स को भी, और
पब्लिक को भी। तो उस केस में क्या इशू होता है, सर्कुलर। और सर्कुलर कौन इशू करता है, डिपार्टमेंट भी इशू कर सकता है और गवर्नमेंट भी इशू कर सकता है। अगर डिपार्टमेंट इशू करता है तो वो एप्लीकेबल किस पे होता है, डिपार्टमेंट में होता है, पब्लिक पे नहीं होता है। बट अगर गवर्नमेंट इशू करता है सर्कुलर तो उस केस में स्टैट्यूटरी इन्फोर्समेंट होता है सभी पब्लिक पर, सारी पब्लिक पर। फिर अगर गवर्नमेंट को कुछ चेंजेस लाने हैं, फर्दर कुछ अमेंडमेंट्स लाने हैं, तो गवर्नमेंट उसके लिए क्या करती है, नोटिफिकेशंस इशू करती है। और ये सारे अमेंडमेंट्स, सर्कुलर्स या रूल्स लाने की पावर गवर्नमेंट को किस में दी हुई है, सेक्शन 164 ऑफ CGST एक्ट 2017 में एंड सेक्शन 22 ऑफ IGST एक्ट 2017 में, बट आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ GST काउंसिल। और गवर्नमेंट चाहे तो ये अमेंडमेंट्स को रिट्रोस्पेक्टिवली भी अप्लाई कर सकती है। इसी बीच गवर्नमेंट ने कुछ क्या किए, सर्कुलर्स इशू किए। हम वो सर्कुलर्स देखते हैं, मींस गवर्नमेंट ने कुछ क्लैरिफिकेशंस इशू किए। तो सर्कुलर नंबर 119/38 2019 डेटेड 11 अक्टूबर 2019 किससे रिलेटेड है, सिक्योरिटीज लेंडिंग स्कीम से रिलेटेड है। तो अगर कोई लेंडर सिक्योरिटीज लेंड कर रहा है किसी अप्रूव्ड इंटरमीडियरी के थ्रू, अप्रूव्ड इंटरमीडियरी कौन है, कौन, सेबी अप्रूव्ड इंटरमीडियरी जैसे कि स्टॉक एक्सचेंज, और वो लेंड कर रहा है किसको, सिक्योरिटीज बोरोवर को। यहाँ पर डायरेक्ट लेंडर सिक्योरिटीज लेंड नहीं कर रहा है, यहाँ पर लेंडर सेबी अप्रूव्ड इंटरमीडियरी के थ्रू, मींस स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू सिक्योरिटीज लेंड कर रहा है किसको, बोरोवर को, जिसको ज़रूरत है, जो बोरो करना चाह रहा है। बट हमने पिछले वीडियोस में देखा था कि सिक्योरिटीज गुड्स या सर्विसेज की डेफिनेशन में कवर नहीं होती है। बट गवर्नमेंट ने एक एक्सप्लेनेशन दिया और बोला हाँ बिल्कुल, सिक्योरिटीज़ की सप्लाई पे GST चार्ज नहीं होगा, बट अगर उस सप्लाई करने के लिए कोई अगर फैसिलिटेट या ट्रांजैक्शंस को परफॉर्म करने के लिए कोई फैसिलिटी दे रहा है तो उस सर्विस पे क्या होगा, GST एप्लीकेबल होगा। इस केस में क्या हो रहा है कि ये स्टॉक एक्सचेंज क्या कर रहा है, सर्विस दे रहा है, एक फैसिलिटेट कर रहा है, या मीन्स एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है, एक तरीके की सर्विस दे रहा है जिससे कि लेंडर सिक्योरिटीज लेंड कर सके किसको, बोरोवर को। तो जो सर्विसेज अप्रूव्ड इंटरमीडियरी दे रहा है या स्टॉक एक्सचेंज दे रहा है वो सर्विसेज क्या होंगी, टैक्सेबल होंगी। आई होप आपको ये सर्कुलर क्लियर होगा। हम नेक्स्ट सर्कुलर देखते हैं। फर्स्ट सर्कुलर डेटेड है 1 मार्च 2018 एंड सेकेंड है 8 मार्च 2019। ये 2019 है। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट, इसको गवर्नमेंट ने क्या बोला कि ये क्या है, गुड्स है। पहले ही गवर्नमेंट ने इसको क्या बोल दिया, गुड्स। और अगर गुड्स की डेफिनेशन में इंक्लूड कर लिया है मतलब इसकी सप्लाई पे GST लगने वाला है। तो हम देखते हैं इसको इंक्लूड क्यों किया, किस बेसिस पे इसको गुड्स की डेफिनेशन में इंक्लूड किया। तो सबसे पहले देखते हैं कि आखिर ये होता क्या है, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट आर अ mechanism to enable banks to achieve the priority sector lending target by purchase of these instrument। नहीं समझ में आया ना, एक एग्जांपल से समझते हैं कि RBI क्या करता है, एक टारगेट फिक्स करता है हर बैंक का कि एवरी ईयर बैंक्स को किसी एक स्पेसिफिक सेक्टर में, सपोज इस केस में प्रायोरिटी सेक्टर में, एक स्पेसिफाइड अमाउंट तक क्या करना है, लेंडिंग करनी है। सपोज अगर बोल दिया कि एग्रीकल्चर सेक्टर में, जिसको हम प्रायोरिटी सेक्टर भी कहते हैं, एग्रीकल्चर में बैंक्स को 3000 करोड़ का क्या करना है, लेंडिंग करना है। सपोज RBI सेट द टारगेट ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग ऑफ 3000 करोड़ ऑफ ईच बैंक, सभी करोड़ को 3000 करोड़ की लेंडिंग करनी है। बट हुआ क्या कि SBI ने 4000 करोड़ की लेंडिंग कर दी, बट HDFC ने क्या किया, 2000 करोड़ की लेंडिंग कर दी। बट अगर HDFC अब ये लेंडिंग फुलफिल नहीं करती है, 3000 करोड़ की लेंडिंग नहीं करती है प्रायोरिटी सेक्टर में, तो हो सकता है RBI उस पर कॉन्सिक्वेंसेज लगाए या पेनल्टी लगे। तो इस केस में HDFC क्या करेगा, वो 1000 रुपीज़ जो उसको शॉर्ट हो रहा है वो क्या करेगा, SBI से परचेज कर लेगा, जिससे कि उसका जो टारगेट है 3000 का वो कंप्लीट हो जाएगा। और SBI के पास 1000 करोड़ की लेंडिंग क्या है, एक्सेस में है, तो वो 1000 करोड़ की लेंडिंग क्या करेगा, वो सेल कर देगा किसको, HDFC को।
अब इसको गुड्स इसलिए बोला क्योंकि अल्टीमेटली जो बैंक्स होती है वो किस पे डील करती है, लेंडिंग्स और डिपॉजिट्स में डील करती है, और यही क्या है अल्टीमेटली गुड्स है किसके लिए, और यही मेन गुड्स या सर्विसेज है किसके लिए, जिस पे ट्रेडिंग कर रही है, डील कर रही है बैंक्स। तो इसलिए गवर्नमेंट ने इसको क्या बोल दिया, गुड्स बोल दिया। अब क्योंकि लेंडिंग जो है, जो एसबीआई ने 4000 की लेंडिंग की, वो किसी एक पर्टिकुलर स्टेट की नहीं थी, वो डिफरेंट स्टेट्स की थी, डिफरेंट टेरिटरीज की थी। तो इस वजह से गवर्नमेंट ने बोला कि हम इस पे क्या करेंगे, आईजीएसटी चार्ज करेंगे। हियर आईजीएसटी विल बी एप्लीकेबल ऑन द सेल ऑफ पीएससीएल, सॉरी इसको करेक्ट कर लीजिएगा, पीएसएलसीज सर्टिफिकेट्स। आई होप आपको ये क्लियर हो गया कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट्स पे अगर सप्लाई हो रही है तो उस पे क्या होगा, टैक्स एप्लीकेबल होगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने उसको क्या कर दिया है, क्लैरिफाई कर दिया है कि वो गुड्स के डेफिनेशन में कवर होता है। फिर एक और सर्कुलर आया, टैक्सेबिलिटी ऑफ प्रिंटिंग कॉन्ट्रैक्ट्स। देखते हैं, अगर कोई ऑथर है और उसने क्या किया, प्रिंटर को, मींस जो प्रिंटिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है उसको उसने क्या किया, कंटेंट दिया, जो मेन कंटेंट है, एंड उसने क्या किया, पेपर पे प्रिंटिंग करके सप्लाई कर दी किसको, ऑथर को। अब अगर कंटेंट ही नहीं होगा तो यहाँ पर क्या है, वो प्रिंटर प्रिंटिंग या पेपर की सप्लाई भी नहीं कर पाएगा। तो मेन कंटेंट यहाँ पर क्या है, कंटेंट है, मेन सप्लाई क्या है, कंटेंट है। तो इस केस में जो प्रिंटर है वो क्या कर रहा है, सप्लाई कर रहा है सर्विस की। सेम अगर ऑथर क्या करता है, प्रिंटर को देता है डिज़ाइन और बोलता है कि सारे मग्स या पेपर या टिश्यू पेपर्स पे उसका डिज़ाइन क्या करे, प्रिंट करके सप्लाई करे किसको, ऑथर को। तो यहाँ पर जो मेन कंटेंट है वो क्या है, जो एनवेलप सप्लाई हो रहा है, जो लेटर्स, जो कार्ड्स, जो मग्स हैं, जो मटेरियल सप्लाई हो रहा है, वो अल्टीमेटली जो है मेजर कंटेंट है, यहाँ पर मेजर प्रीडोमिनेंट सप्लाई हो रही है। तो इस केस में क्या बोला जाएगा कि ये क्या है, सप्लाई ऑफ गुड्स है। आई होप आपको सारे सर्कुलर्स क्लियर हो गए होंगे एंड टाइप्स ऑफ सप्लाई भी क्लियर हो गई होगी। अगर कोई और सर्कुलर है जो आपको पता है या कोई गवर्नमेंट ने इशू किया है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, जिससे सभी लोग उसको रीड कर सकें। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय।